बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ केक की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। अगर ये केक आप बच्चों को 14 अगस्त पे बना के देंगे, बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही मज़ेदार है और इतना सॉफ्ट केक ये बनकर तैयार होता है। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक केक बनाने वाला मोल्ड इस्तेमाल किया है, जिसको हम बटर पेपर लगा कर ग्रीस कर लेंगे। पहले 8 बाई 8 इंच का मैंने ये मोल्ड लिया है। आप घर में किसी भी बॉल में इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के हम पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हमारा बैटर बनकर रेडी हो तो फ़ौरन से हम इसको बेक कर लें अच्छे तरीके से, चारों तरफ भी और नीचे बेस पे भी हम अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है, उसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम बटर मैंने ली है। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बटर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन सवा कप चीनी का। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो ये 200 ग्राम बनती है। बारीक चीनी मैंने पीस ली थी, वो शामिल की है। अब इसको हम बीटर की मदद से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तब तक हम इसको बीट करेंगे जब तक चीनी और मक्खन अच्छी तरह बीट होकर फ्लफ़ी ना हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में, और अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। बटर और चीनी अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अब इसमें हम एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। इसमें तकरीबन 4 अदद अंडे जाएंगे। एकदम से हम अंडे डाल के बीट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कोई अंडा ख़राब भी निकलता है, जिसकी वजह से सारा बैटर भी ख़राब हो सकता है। एक एक करके हम अंडा शामिल करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार होता है। जो पहली दफ़ा भी बेकिंग करेगा वो भी परफेक्ट तरीके से इसको बना सकता है। अगर आपका केक ज़बरदस्त बना तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हम एक एक अंडा शामिल करके अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे। अंडे भी मैंने रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। बेकिंग के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ठंडी चीज़ें जो है वो बेकिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मिक्सिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, जो मेजरमेंट के हिसाब से 260 ग्राम बनता है, और इसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस मैदे को हमने जो बैटर बनाया उसमें हाफ हाफ करके शामिल कर लेंगे, और अच्छे तरीके से मैदे को छान के हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो मैदे में छान के जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसमें एयर आ जाती है, और अगर कोई इसमें लम्स वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं, कोई गुठली वगैरह होती है। ये देखें। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है, ताकि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब बाकी जो हमारे पास मैदा बचा है उसको भी हम इसी तरह से छान के इसमें शामिल कर देंगे। ये सारा मैदा अब इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको एक दफ़ा छान लेंगे। अब इसकी हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अब किसी स्पैचुला की मदद से हम इसके किनारों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, और एक जगह पे सारा बैटर इकट्ठा करके इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 चम्मच वनीला एसेंस, और इसकी भी हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। ये इतना ज़बरदस्त यूनिक केक है कि आपने यूट्यूब पे पहले कभी किसी ने ऐसा 14 अगस्त का केक नहीं बनाया होगा, लेकिन मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आपको रिक्वेस्ट करेंगे इसको बनाने की, और 14 अगस्त पे बच्चे बहुत खुश होंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी है। अब इसके मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम नारियल शामिल किया है, जिसको नारियल का खोपरा भी कहते हैं, और 100 ग्राम मैंने ये शामिल किया है। इससे इस केक का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, और इसकी भी हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्पैचुला को मैं साफ़ करके इसको 2 बॉल में जो है बराबर मिकदार में निकाल लूँगी।
अब मैंने हाफ बैटर इस 2 बॉल में निकाल ली है। एक बॉल में मैंने 1 चम्मच ग्रीन फूड कलर लिया है जो इसमें मैंने शामिल की है, और इसकी हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 कलर में केक बनाना है, एक ग्रीन और एक वाइट। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। अब हम पैन में नीचे बेस पे हम पहले ग्रीन कलर रखेंगे। तकरीबन बड़ा चम्मच मैंने लिया है, 1 चम्मच भर के इस तरह से बेस पे हम ग्रीन कलर का बैटर रखेंगे। इसके ऊपर वाइट कलर का रखेंगे और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम इसको रिपीट करते जाएंगे। सारा बैटर शामिल करने के बाद इस तरह से किसी टूथपिक की मदद से जो है इसको हम डिज़ाइन कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फ्लावर की शेप दे देंगे। इसको मैं ओवन में बेक करने लगी हूँ, आप चाहे तो पतीले पे कर सकते हैं। मैं इसको ओवन में 160 पे रख के तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए बेक करूँगी। अगर आप इसको पतीले में बनाना चाहते हैं तो तकरीबन इसको 50 से 60 मिनट लगेंगे। अब इसको हम बेक कर लेंगे। यहाँ पर जो कोकोनट पाउडर था उसमें मैंने ग्रीन कलर थोड़ा सा मिक्स करके ग्रीन कलर दे दिया और एक को मैंने वाइट रख दी है। इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। माशाल्लाह से केक हमारा बेक हो चुका है। इसको टूथपिक की मदद से मैंने पहले चेक कर लिया, आपको भी चेक करवाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश निकली है। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से देखिए माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर रेडी हुआ है। इसका पेपर हटा के मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। यहाँ पर मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा सा शहद लिया है और उसको पूरे केक पे अप्लाई कर देंगे ताकि जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करें और बिल्कुल वो परफेक्ट रहे। अच्छे तरीके से पूरे केक पे अप्लाई कर देंगे। अब एक साइड पे हम ग्रीन कलर की इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को 14 अगस्त पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के साथ सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा। दूसरी तरफ हम वाइट कलर की इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मैंने तो इसको इस तरह से डेकोरेट किया है, आप किसी तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा 14 अगस्त के लिए बनकर रेडी है। एडवांस में ही बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। इसकी कटिंग करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कटिंग से ही पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट ये केक बना है। और सॉफ्ट तो ये बना ही है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको चेक करवाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।